और उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप भी पार हो जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कहाँ की परकट उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे। और वो जो भी करते हैं वो सहयोग करते हैं। आपके पीठ पे चढ़ जाएंगे, आपकी विशुद्धि को मारेंगे, हमेशा बंदूक लेके ठा 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 आपकी वीकनेसेस मारते रहेंगे। हम समझ नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी पूरा होता है जब हमारी अंदर की आंखें खुल जाती है। सो ये कुंडलिनी जब उठती है तब सबको प्रकाशित करती हुई, सारे चक्रों को प्रकाशित करती हुई, हमारी चेतना को भी प्रकाशित करती हुई ब्रह्मरंध्र को छेद देती। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन उसकी सीट हृदय में होते हुए भी उसका स्थान सदाशिव का यहां पर है। जिस वक्त में वो जागृत हो जाता है तो जो चीज यहां हृदय में एक क्षेत्रज्ञ के नाम से है वो वहां जागृत हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, और जो चीज हमारे ब्रेन के अंदर है वही हमारे चेतना के अंदर में, इसलिए वो हमारे चेतना में आ जाती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, जो सुप्त चेतन है, वो चेतन हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया सहज है, सहज समाधि लागू, सहज ही होना चाहिए। अगर वो चीज सहज नहीं है तो वो जीवंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है, समझ लीजिए आपका श्वास लेना है, इसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़ती तो अभी तक न जाने आपका क्या हाल हो गया होता। जो भी महत्वपूर्ण संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सहज ही हैं, और इसीलिए आपके अंदर की ये जो प्रक्रिया है, जो इवोल्यूशन की आखिरी चीज है, वो भी सहज है और आप ही के साथ पैदा हुई है, आप ही के अंदर बनी हुई है, और ये परमात्मा के ही हाथों से होने वाली है। आपके करने से कुछ नहीं होता। आपके करने से अगर एक बीज भी नहीं उग सकता है तो आपकी कुंडलिनी आपके करने से कैसे निकलेगी? जीवंत चीज तो आपने एक भी नहीं की आज तक, लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तब ही आप जीवंत चीज करते हैं। तब आप दूसरों की कुंडलिनी भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पर आप जिस जगह हाथ रख दें, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं इसके। एक तो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारे राहुरी में, वहाँ पर एक बड़ा भारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत से साइंटिस्ट लोग पार हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया गेहूं पर, चावलों पर, गाय भैंसों पर। तो कहने लगे कि एक इंडियन गाय को उन्होंने वाइब्रेशन का पानी दिया, वाइब्रेट किया। तो इतना आश्चर्य हुआ कि वो जो गाय, इंडियन गाय थी, वो एक ऑस्ट्रेलियन गाय की इतना दूध देने लगी, और बड़ा ही उसका स्वाद बहुत अच्छा था, क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध में उतना स्वाद नहीं होता जैसे अपनी इंडियन गाय के। वो तो बड़ा प्रेम से देती है, और शक्ल भी उनकी फर्क होती है। अगर आप इंग्लैंड की गाय देखें तो आप कहेगा ये सफेद भैंस है, उसके गाय के जैसा मुंह नहीं, जैसे हिंदुस्तानी गाय का मुख में एक तरह का प्रेम होता है, उनके भैंस के जैसा मुंह होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल मैकेनाइज कर दिया गया। गेहूं के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ गेहूं वाइब्रेटेड वाटर से उगाए, तो बहुत ही बड़े बड़े मोती के जैसे गेहूं आए। उसके बोरे उन्होंने भर करके और गोडाउन में रख दिए, बहुत बड़ा गोडाउन था, और उसमें और भी चीजें रखी थी, दुनिया भर की चीजें। उनको ये आश्चर्य हुआ कि जो चूहे थे वो सब हर एक तरह के बोरों को उन्होंने अपने दांत लगाए और बहुत से बोरों में से खाया, यहाँ तक कि वो जो पेन होता है, मतलब जो सीट के जो तेल को निकाल करके जो उसका बच जाता है, जिसे पेन कहते हैं, उसमें तक चूहों ने दांत लगाए। लेकिन ये जो बोरे रखे थे ऐसे किए, ऐसे रखे, उसको नहीं छुआ। वो उनको भी समझ में आया ये वाइब्रेटेड। फिर ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज असल है और कौन सी चीज नकल है। जैसे मूर्ति पूजा,
अब अष्टविनायक है, हम कहते स्वयंभू है कि नहीं है, कैसे पता होगा? आप जाके वाइब्रेशन देख लीजिए, आपका पता हो जाएगा कि ये स्वयंभू है, उनके अंदर से वाइब्रेशन आती। और बाइबल में भी ये कहा है कि उस तरह की कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए जो बनाती है पृथ्वी, माने जो स्वयंभू है उसकी मूर्ति मनुष्य न बनाए, क्योंकि उसमें दोष आ जाते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद आप किसी भी मूर्ति को जागृति दे सकते हैं। मतलब साधारण मूर्ति में एक कोएफिशिएंट आना चाहिए, एक उसका ढंग आना चाहिए, आप उसको जागृति दे सकते हैं। यानी इसको मैंने जागृति दी हुई है, आप देखें तो ये भी अब स्वयंभू के बराबर है, विष्णु जी की मूर्ति। यानी पत्थर को भी आप वाइब्रेशन देके उसको स्वयंभू बना सकते हैं, लेकिन वैसा आप चाहें तो नहीं कर सकते। अब हर एक चीज का अर्थ निकलता है। वहां पर एक गांव है, उस गांव के पास में जमीन में एक ऐसा पत्थर निकल आया कि लोग कहने लगे कि इस पत्थर के वहां पर पानी की बंधारा हम लोग नहीं बांध पा रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था, कितने भी लोग कोशिश करें तो वो गिर जाए, वो ढह जाए। तो उन्होंने वहां देखा कि कुछ जमीन में ऐसे अजीब से पत्थर निकल आए हैं, और ये पत्थर पता नहीं इसमें से क्या शक्ति है कि वहां, अंग्रेज लोगों की बात है, इंग्लिश लोगों ने कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि इस जगह इतनी जगह छोड़ दो, और बंधारे को इस तरह से लिया उन्होंने, जिससे कि स्ट्रेट बंधारा नहीं हो पाया, वो जगह छोड़ ही दी। इधर एक बंधारा कर दिया, इधर कर दिया, वो जगह छोड़ दी। जब मैं वहां गई उस गांव के पास, तो उन्होंने बताया कि माता जी ये बताइए कि यहाँ क्या चीज है। मैंने कहा देखो तुम वाइब्रेशन लो, यहाँ वो जो जगह है सहस्त्रार जैसी है, जैसे सहस्त्रार से वाइब्रेशन आते वैसे वहां से वाइब्रेशन आते। मैंने कहा इस वाइब्रेशन के, ये तो स्वयंभू चीज है, इसके ऊपर में कोई चीज तुम बांधोगे तो बंधेगी कैसी, वो तो स्वयंभू है। स्वयंभू लिंग वगैरह भी इसी तरह से पता लगे कि कोई रियलाइज सोल्स जा रहे होंगे, उनको वाइब्रेशंस मिले, उनका लो भाई। मैं कश्मीर गई थी, कश्मीर में एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि बहुत यहाँ वाइब्रेशंस है। तो मैंने ड्राइवर से कहा भाई जरा ये बताओ कि यहाँ कोई मंदिर है क्या पुराना, या कोई चीज़ है यहाँ, मूर्ति उर्ति है? उसने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी। मैंने कहा अच्छा तुम पता तो करो। तुम लोगों ने गाड़ी वाड़ी रोकी, तो कहले हाँ यहाँ एक वो है मुसलमानों का कुछ है। मैंने कहा क्या है मुसलमानों? मैंने कहा चलो तो सही देखे तो क्या चीज़ है। हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा भाई ये क्या बना है यहाँ पर, इतनी बड़ी मस्जिद बना के रखी है क्या? ये कह लें हजरत इकबाल है यहाँ पर, मोहम्मद साहब के सर का एक बाल वहाँ रखा हुआ। बोलते साहब मैं तो एकदम ध्यान में ही चली गई, यानी एक बाल के इतने वाइब्रेशंस थे वहाँ पर। अब मुझे तो मालूम भी नहीं था वहाँ उनका एक बाल रखा है, जिसको लेकर के ये गधे मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ऐसे हम गधे हिंदू भी लड़ते हैं, पता तो कुछ भी नहीं है और बेवकूफ जैसे लड़ते ही रहते। अरे धर्म के नाम में लड़ाई करने का सवाल ही क्या उठता है? उस पर पीछे मैं काटमार हो गई। किसी से पूछो कि ये उनका बाल है कि नहीं है, बताओ क्या प्रूफ है? चाहे किसी और का बाल हो, इनके पास क्या प्रूफ है? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बाल है कि? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब है, वो पार आदमी थे। वो पार है तो सारी दुनिया के लिए पार है, वो किसी के बाप की सत्ता नहीं है। शिरडी के साईनाथ थे, मुसलमान थे तो क्या हुआ? पार थे, पार ही नहीं थे। दत्तात्रेय स्वयं साक्षात थे। उसको कैसे जानोगे तुम? जब तक तुम पार ही नहीं हो, तुम्हारे आंखें नहीं है, तो तुम कैसे जानोगे हम मुसलमान और हम हिंदू? कहां से तुम हिंदू हुए? अभी तो तुम्हारी कुंडलिनी भी नहीं जागृत हुई। ये जनसंघ वाले जो हैं, इनसे जाके पूछो कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो हिंदुइज्म की? कुछ जानते ही नहीं हो हिंदुइज्म के बारे में, क्या चीज है। और तुम ये बना क्या रहे हो? राजकीय दल। धर्म के नाम के राजकीय दल कैसे बन सकते? धर्म धर्म होता है और सारे ही धर्म एक सूत्र पे है, एक ही तत्व पे है, कोई भी उनमें अंतर नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ, जैसे एक पेड़ पर अनेक फूल होते हैं, एक ही शक्ति पे पैदा होते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग उन फूलों को तोड़ करके आपस में लड़ते हैं जब वो फूल मर जाते हैं और जब वो विद्रूप हो जाते हैं। जो जीवंत नहीं वो धर्म नहीं है, और जो मरा हुआ है वो
बिल्कुल व्यर्थ है, उसको धर्म के नाम से पुकारना भी बिल्कुल व्यर्थ है। हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ आप सहयोग में आने के बाद देखते हैं कि सब एक ही वृक्ष के बहुत ही सुंदर पुष्प हैं और सब के सब आपके अंदर बसे हैं। आप मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आपके अंदर मोहम्मद साहब भी हैं, आपके अंदर में ईसा मसीह भी हैं और आपके अंदर कृष्ण भी है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।